आप सभी लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ये आपको पता ही है कि आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जो कि मई जून जुलाई में होने वाला है अगले साल 2026 में। और उसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन 75 में से 6 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आजकल वो आएंगे आपके स्कूल मैनेजमेंट को लेकर। 6 क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि पिछली बार 6 है तो इस बार 6 क्वेश्चन आएंगे। स्कूल मैनेजमेंट के 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात करूं, इस बार अब 6 क्वेश्चन आने के चांस नहीं लग रहे, केवल 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत बदलाव किया गया तो 5 क्वेश्चन आने के चांस मेरे को लग रहे हैं। अब बच्चों के मन में आया था कि सर आपकी जो बुक है क्या वो चल जाएगी, तो मैं कहूँ 100% चलेगी, 1% नहीं 100%। आप ये समझ इस बुक में कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं है। अब वो बदलाव क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। इस बुक को जब आप देखोगे, ये बुक जो लगभग सबके पास है या जिसके पास नहीं है देख लेना, इस बुक को जैसे आप पलटोगे तो बच्चों के मन में क्या रहता है, और सर वो सिलेबस लेके आता है। तो अब सिलेबस के अंदर क्या हुआ बताऊं, जैसे कि मैंने इस किताब को बना रखा 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट 3। पार्ट ए में टोटल चैप्टर कितने 5 है और तुम्हारे सिलेबस में भी 5 है। बस तुम्हारे सिलेबस में तुम एक चीज को पहचान नहीं पा रहे, वो है आपका सोशल, और सोशल मतलब संस्थागत नियोजन। तो पांचों के पांचों चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पांचों टॉपिक आपको पढ़ के जाने जो मैं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब पार्ट ए में कोई बदलाव नहीं हुआ, पार्ट ए में कोई बदलाव नहीं है, पार्ट ए वैसा का वैसा है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना सा है, जहां पर संस्थागत नियोजन दिख रहा था अब वो संस्थागत नियोजन डायरेक्ट नहीं दिख रहा, उसका नाम किसी और के साथ जोड़ दिया गया है। तो बात खत्म पहली बात तो। दूसरा पार्ट बी में सारे चैप्टर है, बस बदला क्या है, एक तो स्माइल हटा दिया कि लोगों के स्माइल खत्म करो, थोड़ा बहुत हंस रहे हैं, एक दीक्षा हटा दिया, एक आपने समसा हटा दिया और एक शिक्षा वाणी ज्ञान। ये 5 चैप्टर इन्होंने हटा दिए। कोई बात नहीं, हटा दिया तो अपने को मत पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दाना ये आरपीएससी है और आरपीएससी कहते ना कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो दाना ये आरपीएससी है, अभी तुम्हारे घर में घुस घुस के मारेगी, तुमको ऐसा बेवकूफ बनाएगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया, एनपीए जोड़ रखा है। और आप देखो एनपीए तो मैंने पहले ही डाल दिया था, लोग डालते हैं, मैंने पहले इस किताब में एनपीए, क्योंकि हमें तो भविष्य नजर आता था और ये एनपीए पहले से डाला हुआ था। और दाना एनपीए जब डल गया तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए। तो इनका भी समरी के तौर पर रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीए का मतलब है समसा दक्षा ये सब आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आता है और आपका जो आरटी एक्ट है वो है। इसका मतलब यह है आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, यही बुक आपके काम आएगी और 100% काम आएगी, एक एक टॉपिक एग्जाम में काम आएगा। मतलब ये समझ लो कि जो उन्होंने बदलाव किया है वो बदलाव नहीं है, कुछ चीजें होती है एड्रेस से, लेकिन वो एग्जामों में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। ये मैं इसलिए क्योंकि बच्चों को बनाता, तो इसीलिए ये किताब आपकी रहेगी और ये दृष्णा पब्लिकेशन की है और यही किताब रहेगी, अलग से आपको कोई दूसरी आज